नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जहां हम लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी और सबसे ताजा खबर बिल्कुल सबसे पहले। आज की इस खास प्रस्तुति में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी की 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। क्या मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी में नहीं आती? महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। लोकसभा के विशेष सत्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए इसमें मुस्लिम महिलाओं को शामिल करने की मांग की। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पहले जनगणना कराने पर जोर दिया। सपा प्रमुख का तर्क है कि बिना जातीय गणना के यह कदम पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा है। धर्मेंद्र यादव ने भी इस आरक्षण व्यवस्था के दायरे में अल्पसंख्यकों को लाने की वकालत की। 50 मीटर तक बिखर गए शवों के टुकड़े। पुलिस ने बंटोरे ट्रेन की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत। प्रयागराज के पचदेवरा में ट्रैक पर खड़े 5 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यात्रियों के चिल्लाने के बावजूद पीड़ितों को संभलने का अवसर नहीं मिला। टक्कर इतनी भीषण थी कि शवों के अवशेष 50 मीटर तक फैल गए। स्थानीय निवासी संतोष कुमार और विमलेश यादव ने बताया कि शाम के समय एक ट्रेन काफी देर तक वाराणसी में 41 मकानों पर चला बुलडोजर। ट्रैफिक में बाधा बन रहे 100 घरों को पीडब्ल्यूडी ने दी नोटिस। वाराणसी में यातायात सुगम बनाने हेतु लोक निर्माण विभाग और विकास प्राधिकरण ने मोहन सराय मुगलसराय मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के लिए 41 मकानों को ध्वस्त कर दिया। 197 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत कुल 100 मकानों को नोटिस जारी किया गया था। अधिशासी अभियंता के सिंह के अनुसार मकान मालिकों को 1 वर्ष पूर्व सूचित किया गया था, परंतु अतिक्रमण न हटने पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे सपा बागी विधायक अभय सिंह। धनंजय सिंह गोलीकांड मामले में हुए हैं बरी। वाराणसी के कैंट क्षेत्र में 24 वर्ष पूर्व हुए चर्चित शूट आउट मामले में दोष मुक्त होने के बाद विधायक अभय सिंह ने आगामी चुनाव लड़ने की पुष्टि की है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक ने गोसाईगंज विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वह निश्चित रूप से उनके चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। उन्होंने अदालती फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है। गोरखपुर में सीएम योगी बोले, समय पर पुलिस भर्ती और ट्रेनिंग से बना प्रदेश में सुरक्षा का माहौल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में 9 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2 आधुनिक सुरक्षा भवनों का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि बीते 9 वर्षों में 2,19,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती संपन्न हुई है। सीएम के अनुसार वर्ष 2017 के बाद बेहतर ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं से उत्तर प्रदेश में सुशासन का मॉडल स्थापित हुआ है। फर्रुखाबाद के 149 युवाओं को मिली 10 से 14 हजार रुपए तक की नौकरी। जानिए योग्यता और प्रक्रिया। फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आउटसोर्सिंग और संविदा के 149 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। 3,000 आवेदकों में से चयनित इन युवाओं को 10,313 रुपए से 14,000 रुपए तक मासिक वेतन मिलेगा। चयन प्रक्रिया में एजुकेटर हेतु स्नातक व डिप्लोमा, तकनीकी पदों हेतु आईटीआई और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ओ लेवल अनिवार्य था। बाबा साहेब के संविधान की देन से दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बना आगरा के भीम नगरी समारोह में बोले केशव प्रसाद मौर्य। आगरा के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित 31वीं भीम नगरी समारोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन किया। उन्होंने कहा कि संविधान की शक्ति के कारण ही वह दूसरी बार उप मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मौर्य ने चक्रवर्ती सम्राट अशोक के महल का उद्घाटन किया और आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने का श्रेय भी संविधान को दिया। यूपी में लू की आहट, 45 डिग्री पहुंचा तापमान, झुलसा रही गर्मी। उत्तर प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के अभाव में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप शुरू हो गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है, जबकि बांदा में यह 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 7 दिनों तक राहत की उम्मीद न जताते हुए अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि होने की चेतावनी दी है। आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी। पुलिस अधीक्षक ने फोन काटा तो भड़क गई विधायक। एसपी और पल्लवी पटेल में हॉट टॉक। रायबरेली के छिछोरा गांव में किसान सुरेश पटेल की मृत्यु के 19 दिन बाद भी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सिराठू विधायक पल्लवी पटेल ने कड़ा रोष जताया है।
विधायक ने पीड़ित परिवार से भेंट करने के बाद पुलिस अधीक्षक से फोन पर तीखी बात की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर अपराधी नहीं पकड़े गए तो वो स्वयं एएसपी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगी। दिखावे की सर्जरी, 20 साल पुराने धोखे का पर्दाफाश। हेलेट के डॉक्टर्स ने निकाली छिपी पथरी, मिली दर्द से मुक्ति। कानपुर के हेलेट अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज के पेट से 20 साल पुरानी पथरी निकालकर उसे असहनीय दर्द से मुक्ति दिलाई। अकबरपुर निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति का आरोप है कि 20 वर्ष पूर्व एक झोला छाप डॉक्टर ने केवल चीरा लगाकर उसे धोखा दिया था। हालिया जांच में पता चला कि पित्ताशय और पथरी शरीर के भीतर ही मौजूद थे। अंततः बुधवार को दूरबीन विधि द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया। पार्किंग की जगह खुले ढाबे, फुटपाथ घेरकर लग रहे खान पान के स्टॉल। बरेली में नगर निगम द्वारा सुंदरीकरण और यातायात सुधार के लिए बनाए गए पार्किंग स्थलों पर अवैध कब्जों के कारण जाम की स्थिति बनी हुई है। आईएमआई सभागार और पीएफ कार्यालय के पास सुसज्जित फुटपाथों पर ढाबे, चाय की दुकानें और जूस के ठेले संचालित हो रहे हैं। बुधवार को हुई पड़ताल में सामने आया कि प्रशासन की अनदेखी के चलते वाहन पार्किंग के बजाय सड़कों पर खड़े किए जा रहे हैं। रिचार्ज करने से लेकर स्मार्ट मीटर की हर समस्या के निस्तारण के लिए चलेगा अभियान। घर घर जाएंगे बिजली कर्मी। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बिजली विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल के अनुसार विभाग के कर्मचारी उन उपभोक्ताओं के घर जाएंगे जिनके कनेक्शन रिचार्ज ना होने के कारण कट गए हैं। बिजली कर्मी लोगों को रिचार्ज हेतु प्रेरित करने के साथ तकनीकी बाधाओं को दूर करने में भी सहयोग करेंगे। लखीमपुर बवाल, उपद्रवियों ने 5 घंटे तक मचाया था उत्पात। सरकारी और निजी 8 वाहन तोड़ डाले। लखीमपुर खीरी के मैलानी क्षेत्र में अंबेडकर मूर्ति को लेकर हुई हिंसा के बाद मोतीपुर ग्रंट नंबर 10 में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस और पीएसी ने गश्त बढ़ा दी है। प्रशासन ने प्रधान प्रतिनिधि सहित 82 नामजद और 200 से अधिक अज्ञात उपद्रवियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास और बलवा जैसी धाराओं में 2 प्राथमिकी दर्ज की है। 5 घंटे चले उत्पात में 8 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। खुद को मृत दिखाने के लिए बर्खास्त सिपाही ने भिखारी को जिंदा जलाया। पास में छोड़ा अपना आईडी कार्ड, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा। हाथरस रोड हल्ट के समीप 55 वर्षीय बर्खास्त सिपाही रामवीर सिंह ने खुद को मृत घोषित करने के लिए एक अज्ञात बुजुर्ग भिखारी की हत्या कर शव जला दिया। पुलिस ने 12 मार्च को बरामद झुलसे हुए शव के पास से आरोपी का पहचान पत्र और सामान बरामद किया था, जिसे गुमराह करने के लिए वहां छोड़ा गया था। गहन छानबीन के बाद अधिकारियों ने इस सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश करते हुए गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खुद को मृत दिखाने के लिए बर्खास्त सिपाही ने भिखारी को जिंदा जलाया। पास में छोड़ा अपना आईडी कार्ड, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा। हाथरस रोड हल्ट के समीप 55 वर्षीय बर्खास्त सिपाही रामवीर सिंह ने खुद को मृत घोषित करने के लिए एक अज्ञात बुजुर्ग भिखारी की हत्या कर शव जला दिया। पुलिस ने 12 मार्च को बरामद झुलसे हुए शव के पास से आरोपी का पहचान पत्र और सामान बरामद किया था, जिसे गुमराह करने के लिए वहां छोड़ा गया था। गहन छानबीन के बाद अधिकारियों ने इस सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश करते हुए गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अमरनाथ यात्रा 2026 के पंजीकरण शुरू। धीमी प्रक्रिया पर गुस्साए आवेदकों ने मथुरा में किया हंगामा। अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण के प्रथम दिन मथुरा के येस बैंक में सर्वर की समस्या और अत्यधिक गर्मी के कारण आवेदकों ने जमकर हंगामा किया। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा हेतु प्रति व्यक्ति शुल्क 220 रुपए निर्धारित है। बैंक शाखा प्रबंधक सुखवीर सिंह के अनुसार पहले दिन 45 पंजीकरण पूर्ण हुए और शेष 100 आवेदकों को 2 दिन बाद आने का निर्देश दिया गया है। संभल में फिर गरजा बुलडोजर। 7 बीघा सरकारी भूमि पर बना ईदगाह और इमामबाड़ा किया गया ध्वस्त। संभल के बिछोली गांव में प्रशासन ने खाद के गड्ढे हेतु आरक्षित 7 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित ईदगाह और इमामबाड़े को ध्वस्त कर दिया।
गांठा संख्या 1040 की 0.16 हेक्टेयर जमीन पर हुए इस अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों ने शिकायत की थी। कार्यवाही के दौरान सुरक्षा हेतु पीएसी की एक कंपनी और कई थानों की पुलिस बल तैनात रही। नारी को नारा बनाना चाहती है बीजेपी। महिला आरक्षण बिल पर बोले अखिलेश यादव, चला पिछड़ा मुस्लिम कार्ड। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नीतियों से उपजी नाराजगी से ध्यान भटकाने हेतु नारी को मात्र एक चुनावी नारा बना रही है। सपा प्रमुख ने 33% आरक्षण का समर्थन करते हुए मांग रखी कि इसे लागू करने से पूर्व अनिवार्य रूप से जनगणना कराई जाए। दबिश के दौरान पुलिस टीम पर हमला, परिजनों ने हाथापाई कर वांछित आरोपी को छुड़ाया, मौके से फरार। मुजफ्फरनगर के खतौली में एनडीपीएस एक्ट के वांछित पूर्व सभासद विनोद शेरवान को पकड़ने गई पुलिस टीम पर परिजनों ने हमला कर दिया। देवीदास मोहल्ले में हुई इस दबिश के दौरान आरोपियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई कर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को छुड़ाकर फरार कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पीलीभीत में मिला 3 बीवियों वाला करोड़पति चपरासी, एक को टीचर बता भेजता था मोटी सैलरी। पीलीभीत के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात चपरासी इल्हाम उर रहमान शमसी द्वारा 5 करोड़ रुपए से अधिक के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने 53 बैंक खातों के माध्यम से 88 संदिग्ध लेन देन किए, जिसमें 1 करोड़ रुपए अपनी पत्नी को फर्जी शिक्षिका बताकर भेजे। जांच में चपरासी की 3 पत्नियों और बिल्डरों से साठगांठ का खुलासा होने पर उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। मामा ने 17 साल की भांजी को किया प्रेग्नेंट, डरा धमकाकर करता था दुष्कर्म, मां को भी दी जान से मारने की धमकी। लखनऊ के गोमती नगर में एक कलंकित कर देने वाली घटना में 17 वर्षीय किशोरी को उसके सगे मामा ने हवस का शिकार बनाया। बड़ी जुगौली निवासी आरोपी ने अपनी भांजी को डरा धमकाकर लंबे समय तक दुष्कर्म किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर चुप रखा गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एएमयू आतंकियों की नर्सरी, छात्र के कमरे से हथियार मिलने पर भड़की साध्वी प्राची, बोली हो हाई लेवल जांच। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र शहजाद के कमरे से जाली नोट और कारतूस बरामद होने पर साध्वी प्राची ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने हॉस्टल को अवैध हथियारों और फर्जी मार्कशीट का सुरक्षित ठिकाना बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साध्वी ने विश्वविद्यालय के इतिहास को देश के विभाजन से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि कैंपस में जारी इन गतिविधियों से विद्यार्थियों में भय व्याप्त है। लखनऊ में लगी भीषण आग, 15 से 20 सिलेंडर हुए ब्लास्ट। युवक बोला मेरे 4 बच्चे जलकर मर गए। लखनऊ के विकास नगर स्थित झुग्गी बस्ती में बुधवार शाम 5:30 पर लगी भीषण आग ने 50 से अधिक झोपड़ियों को राख कर दिया। इस दौरान 15 से 20 गैस सिलेंडरों में विस्फोट होने से स्थिति भयावह हो गई। पीड़ित रहमान ने रोते हुए अपने 4 बच्चों की झुलसकर मौत होने का दावा किया है। एहतियात के तौर पर 20 मकान खाली कराकर क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति काट दी गई। रायबरेली में स्मार्ट क्लास में चोरों का आतंक, डिजिटल सामानों की हो रही है चोरी, पुलिस को नहीं मिल रहा सुराग। रायबरेली के महाराजगंज ब्लॉक स्थित 24 परिषदीय स्कूलों में बनी स्मार्ट क्लासेस चोरों के निशाने पर है। 14 अप्रैल को कंपोजिट स्कूल कुबना से चोरों ने स्मार्ट बोर्ड, एलईडी और 4 हेडफोन सहित मॉनिटर पार कर दिया। खंड शिक्षा अधिकारी राम मिलन यादव के अनुसार 23 फरवरी 2026 को भी कोटवा मोहम्मद स्कूल में चोरी हुई थी। पुलिस द्वारा मामला दर्ज न करने से सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। लखनऊ की विकास नगर बस्ती में कैसे लगी आग, 2 मासूमों की मौत, जांच में जुटी पुलिस।
लखनऊ के विकास नगर में बुधवार शाम करीब 5 बजे रिंग रोड किनारे बनी झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। जिलाधिकारी विशाल जी अय्यर ने हादसे में 2 बच्चों की मौत की पुष्टि की है, जिनमें 2 वर्षीय श्रुति और एक 6 माह का अज्ञात बच्चा शामिल है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। बाराबंकी निवासी पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा है और पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है। कानपुर में सड़क हादसे में बालक समेत 3 की मौत, बच्ची की हालत नाजुक, डिवाइडर से टकराई बाइक। कानपुर अलीगढ़ हाईवे पर गुरुवार सुबह हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान चली गई। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के दुबियाना अंडरपास के पास अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 52 वर्षीय राम नारायण, 45 वर्षीय विनोद और 11 वर्षीय पीयूष की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार चालक को झपकी आने के कारण यह दुर्घटना हुई। 10 वर्षीय दीक्षा की हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है। घबराइए मत, बच्चे का इलाज कराएंगे। भावुक सीएम योगी ने तुरंत दिए बच्चे की मदद के आदेश। गोरखनाथ मंदिर के जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती की एक महिला को उसके बीमार बच्चे के उपचार हेतु पूर्ण आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को तत्काल आयुष्मान कार्ड बनाने और इलाज का आकलन शासन को भेजने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने 200 लोगों की समस्याएं सुनी और स्पष्ट किया कि धन के अभाव में प्रदेश में किसी का भी इलाज नहीं रुकेगा। आसमान से कानपुर पुलिस की पैनी नजर, ड्रोन ने ऐसे पकड़वाया शातिर महिलाओं का गैंग। कानपुर के सचिंडी में पुलिस ने ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के तहत ड्रोन कैमरों की मदद से नशे के सौदागरों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की। एडीसीपी क्राइम सुमित एस रामटेके के नेतृत्व में 70 से अधिक जवानों ने घेराबंदी कर 7 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 3 किलो गांजा और 2000 रुपए नकद बरामद किए। जांच में सामने आया कि ये गिरोह प्रतिदिन 4 से 5 लाख रुपए के मादक पदार्थ बेचता था। रायबरेली में किसान के परिजनों से मिलने पहुंची विधायक पल्लवी पटेल अधिकारी से बोली, 15 दिन बाद मैं आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी। सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने जगतपुर के छिछौरा गांव पहुंचकर मृतक किसान सुरेश पटेल के परिजनों से भेंट की। उन्होंने 5 लाख रुपए के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर कड़ा रोष व्यक्त किया। विधायक ने पुलिस अधीक्षक को फोन कर चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो वो स्वयं उनके कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगी। 52 साल पुराना यमुना विवाद खत्म, 5 जिलों में बन रही मर्यादा की दीवार। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच 52 वर्षों से जारी यमुना सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 5 जिलों में पिलर लगाकर सीमांकन किया जा रहा है। बाढ़ के दौरान यमुना की धारा बदलने से उपजा जमीन और फसल कब्जे का विवाद अक्सर खूनी संघर्ष का रूप ले लेता था। 70 के दशक में बना दीक्षित अवार्ड समाधान पिलर बहने के कारण विफल रहा था, जिसे अब मर्यादा की दीवार के जरिए स्थायी रूप से हल किया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना, 2027 तक गिरगिट की तरह रंग बदलते रहेंगे अखिलेश। आगरा के सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव वर्ष 2027 तक गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे और विविध प्रकार की टोपियां पहनेंगे। मौर्य ने सपा पर पिछड़ों व दलितों के शोषण का आरोप लगाते हुए भाजपा को विकास का एकमात्र विकल्प बताया और चित्रकूट मामले में कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया। नगर निगम ने मकानों और दुकानों पर लगाए लाल निशान, व्यापारियों में रोष, कार्यवाही पर उठाए सवाल। बरेली में नैनीताल रोड के चौड़ीकरण हेतु नगर निगम द्वारा मकानों और दुकानों पर लगाए गए लाल निशानों से स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश है। रुहेलखंड उद्योग व्यापार मंडल ने वर्ष 10,920 के पुराने नक्शे को आधार बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विसंगतियां दूर करने की मांग की है। बुधवार को व्यापारियों ने XN राजीव राठी को सौंपे पत्र में तर्क दिया कि इस क्षेत्र का वास्तविक शहरी विकास वर्ष 1985 के बाद हुआ है। एएमयू में फर्जीवाड़ा, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप, यूजीसी ने लिया संज्ञान, तत्काल कार्यवाही के दिए निर्देश।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और वित्तीय दस्तावेजों में फर्जीवाड़े की शिकायतों पर यूजीसी ने कड़ा रुख अपनाया है। अधिवक्ता सैयद कैफ हसन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आरोप है कि एडमिशन सेक्शन के कर्मचारी शबी अहमद ने दस्तावेजों में हेरफेर किया है। ये मामला सर शाह सुलेमान हॉल में कार्यरत साकिब हुसैन द्वारा उजागर की गई व्यापक अनियमितताओं से जुड़ा है। 2 दिन पूर्व गायब हुए मासूम का क्षत विक्षत शव खेत में मिला। हत्या की आशंका, एसपी मौके पर पहुंचे। रामपुर के खेमपुर गांव में 2 दिन से लापता 7 वर्षीय मासूम शिवांश का क्षत विक्षत शव बृहस्पतिवार सुबह एक खेत से बरामद हुआ। बच्चे की हत्या की आशंका के चलते पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और दोषियों की तलाश की जा रही है। आगरा में बनेंगे 2 नए वेटलैंड, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, जीव जंतुओं को नया बसेरा, जमीन की गई चिन्हित। आगरा के बिजपुरी स्थित अंगूठी और खेरागढ़ के नगला ग्राम में 2-2 हेक्टेयर क्षेत्र में नए वेटलैंड विकसित किए जाएंगे। जिला पर्यावरण समिति की बैठक के अनुसार शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूर सरोवर के बाद जिले में ये नए केंद्र बनने से जलीय जीव जंतुओं का संरक्षण होगा और क्षेत्रीय पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। साथ ही मऊ रोड स्थित सिटी फॉरेस्ट को ताज नेचर वॉक की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।